सुबह सुबह सूरज की किरणें निकल रही थी। रज्जू चाची का मुर्ग बांग दे रहा था, जिससे दद्दू की आंख खुलती है। दद्दू उठकर मौसम को देखते हुए कहते हैं, वाह, आज तो बहुत खूबसूरत मौसम है। इसके बाद दद्दू छोटू और ढोलू को उठाते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं। दद्दू छोटू और ढोलू से कहते हैं, बच्चों, आज तुम दोनों की छुट्टी है और मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों कोई शरारत मत करना। ढोलू कहता है, दद्दू आप फिक्र ना करें, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। दद्दू अपने काम पर चले जाते हैं और छोटू और ढोलू खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। ढोलू मौसम देखते हुए कहता है, यार छोटू, आज मौसम कितना अच्छा है ना। छोटू जवाब में कहता है, हाँ ढोलू, वाकई में ही मौसम तो बहुत अच्छा है। छोटू और ढोलू लल्ला और बबलू के पास ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां वो खेल रहे होते हैं। लल्ला बोलता है, कैसे हो छोटू और ढोलू? दोनों मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हम ठीक हैं। बबलू बोलता है, चलो यार खेलते हैं, वैसे भी इतने दिनों से देर बैठ के नहीं खेले। सब मिलकर खेलने लगते हैं और जी भर कर खेलते हैं। थोड़ी देर बाद लल्ला बोलता है, अरे बबलू यार, हम तो भूल ही गए थे, आज तो हमने पबजी का फाइनल राउंड खेलना है। बबलू जवाब देता है, हाँ यार, मैं भी भूल गया था, चल चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। तो ढोलू बोलता है, लल्ला और बबलू, बच्चों को मोबाइल गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि फिजिकल गेम्स खेलनी चाहिए। लल्ला ढोलू को जवाब देता है, अरे बाबा, अब तुम हमारे उस्ताद ना बनो, बस एक राउंड ही तो खेलेंगे। ये कहकर दोनों जल्दी से पबजी खेलने के लिए घर की तरफ चल पड़ते हैं। छोटू कहता है, भूख लग रही है, चलो बब्बन हलवाई की दुकान पर चलते हैं। ढोलू कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों दुकान की तरफ चल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। बब्बन हलवाई जलेबियां बनाने में लगा होता है। छोटू बब्बन हलवाई से पूछता है, बब्बन हलवाई, क्या हाल चाल है? बब्बन हलवाई जवाब देता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? ढोलू बोलता है, आपकी दुकान की जलेबियों की याद हमें यहाँ खींच लाई है। बब्बन हलवाई छोटू और ढोलू को गर्मा गर्म जलेबियाँ देते हैं। छोटू और ढोलू जलेबियाँ खा ही रहे होते हैं कि वहाँ चचा आइंस्टाइन आते हैं। चचा बोलते हैं, कैसे हो बच्चों? तो छोटू और ढोलू जवाब देते हैं, हम ठीक है चचा, आप सुनाएं, यहाँ कैसे आना हुआ? चचा आइंस्टाइन जवाब देते हैं, मैं भी ठीक हूँ, मैं कुछ सामान लेने जा रहा था, रास्ते में बब्बर हलवाई की दुकान आई तो मैंने सोचा मैं भी कुछ जलेबियाँ खरीद लूँ। वैसे मैंने एक नई इन्वेंशन की है, तो अगर तुम लोग फारिग हो तो आ जाओ, मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। छोटू कहता है, क्यों नहीं, हम अभी आपके साथ चलते हैं। चचा आइंस्टाइन बब्बन हलवाई की दुकान से कुछ जलेबियाँ लेते हैं और सामान लेकर छोटू और ढोलू के साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद छोटू और ढोलू चचा आइंस्टाइन के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। चचा बोलते हैं, तुम लोग बैठो, मैं सामान रख कर आता हूँ। सामान रखने के बाद चचा आइंस्टाइन छोटू ढोलू के पास आते हैं और उनके सामने बड़ी मेज़, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पड़े थे, उस मेज़ पर से एक स्प्रे बोतल उठाते हैं और बोलते हैं, सुनो बच्चों, ये मेरी नई इन्वेंशन है जो मैंने लोगों की भलाई के लिए बनाई है।
छोटू बोलता है, चाचा आइंस्टाइन, ये तो एक सिंपल स्प्रे बॉटल है, इसमें ऐसा क्या खास है? इससे कैसे भला लोगों की भलाई हो सकती है? ढोलू बोलता है, अगर चचा ने बोला है तो इससे लोगों की भलाई हो सकती है, इसका कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। चचा आइंस्टाइन कहते हैं, छोटू, ये स्प्रे बोतल कोई आम स्प्रे बोतल नहीं है। इसमें मौजूद स्प्रे को अगर किसी चीज़ पर डाल दिया जाए तो वो फ्रीज हो जाती है। गर्मियों में अक्सर फ्रूट गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी फ्रूट पर ये स्प्रे कर दें तो वो ख़राब नहीं होगा। ढोलू कहता है, वाकई ये तो कमाल बात है, क्या आपने आविष्कार बनाया है चचा? ढोलू कहता है, क्या ये हमें मिल सकता है? चचा कहते हैं, इस स्प्रे से कोई शरारत मत करना। छोटू और ढोलू जल्दी से वो स्प्रे लेकर चल पड़ते हैं। चचा आइंस्टाइन बोलते हैं, ओहो, ये इतनी जल्दी में चले गए, मैं पूरी बात तो बता ही नहीं सका कि इस स्प्रे का असर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ छोटू और ढोलू स्प्रे को लिए बब्बन हलवाई की दुकान के पास से गुजरते हैं। छोटू बोलता है, ढोलू, अगर हम जलेबियों पर स्प्रे करें तो क्या जलेबियां भी फ्रीज हो जाएंगी? ढोलू कहता है, मुझे क्या मालूम, मैंने ऐसा स्प्रे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। छोटू कहता है, चलो ट्राई करते हैं। छोटू स्प्रे जलेबियों पर करने ही लगता है कि जल्दी से बब्बन हलवाई आगे बढ़कर बोलता है, अरे छोटू, क्या कर रहे हो? जलेबियों पर स्प्रे क्यों कर रहे हो? इतने में छोटू से हड़बड़ाहट में स्प्रे बब्बन हलवाई पर ही हो जाता है, क्योंकि वो जलेबियों के आगे खड़े थे। बब्बन हलवाई छोटू के स्प्रे करते ही फ्रीज हो जाते हैं। छोटू बोलता है, बब्बन हलवाई, क्या हुआ? आप एक ही जगह पर क्यों रुक गए हैं? बब्बन हलवाई, जवाब तो दे। ढोलू बोलता है, छोटू, ये तुमने क्या किया? बब्बन हलवाई रुके नहीं बल्कि फ्रीज हो गए हैं। छोटू बोलता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो गलती से हो गया है, ये सब कुछ ये मैंने नहीं किया, ये गलती से हो गया है, मैंने नहीं किया है। ये सब कुछ वही थोड़ी दूर खड़ा बंसीलाल भी देख रहा था। बंसीलाल बोलता है, हो, अगर ये स्प्रे बोतल किसी तरह मैं छोटू और ढोलू से ले लूँ तो मैं राजा जी को बब्बन की तरह फ्रीज कर लूँगा और फिर सनकगढ़ पर मेरा राज होगा। ये सोचकर बंसीलाल दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगता है, लेकिन फिर बंसीलाल सोचता है, इन बच्चों से ये स्प्रे बोतल लेना आसान काम नहीं है, मुझे बहुत ध्यान से ये काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ छोटू और ढोलू बहुत परेशान होते हैं। छोटू कहता है, ढोलू, अब हम क्या करें? अगर हमने दद्दू को बताया तो वो भी परेशान हो जाएंगे। ढोलू बोलता है, चलो छोटू, हम ये सब चचा आइंस्टाइन को बताते हैं। दोनों चचा आइंस्टाइन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अभी वो चचा आइंस्टाइन के घर की तरफ चल ही रहे होते हैं कि सामने बंसीलाल आकर बोलता है, बच्चों, मैंने कुछ सामान उठाया हुआ है, क्या तुम लोग इसे महल तक ले जाने में मेरी मदद कर दोगे? ढोलू कहता है, क्यों नहीं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। छोटू स्प्रे बॉटल नीचे रखता है और बोलता है, आप सामान हमें पकड़ा दें। बंसीलाल इस मौके का फ़ायदा उठाकर असली स्प्रे बोतल को चुपके से उठाकर उसकी जगह नकली स्प्रे बोतल रख देता है और छोटू सामान पकड़ने के बाद उसी नकली बोतल को असली समझकर उठा लेता है और सामान लेकर बंसीलाल के साथ महल की तरफ चल पड़ता है। महल में सामान पहुंचाने के बाद छोटू और ढोलू चचा आइंस्टाइन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। बंसीलाल बहुत खुश होता है क्योंकि असली स्प्रे बोतल जिससे कोई चीज़ भी फ्रीज हो सकती थी वो उसके पास थी।
बंसीलाल महल के अंदर दाखिल होता है, जहाँ पर राजा जी दरबार में बैठे होते हैं। राजा जी पूछते हैं, बंसीलाल यहाँ कैसे आना हुआ? वहीं साथ में राजा जी की मेज़ पर फल पड़े होते हैं। बंसीलाल बोलता है, आज से मैं इस दरबार और तख्त का मालिक हूँ। और मेज़ पर पड़े फल पर स्प्रे करता है, जिससे वो फल फ्रीज हो जाते हैं। बंसीलाल बोलता है, अगर आपने ये दरबार और तख्त मेरे हवाले ना किया तो आपको भी इसी तरह फ्रीज कर दूंगा। राजा जी अपने तख्त से उठकर बंसीलाल की तरफ आकर बोलते हैं, चाहे बंसीलाल तुम मुझे जान की धमकी क्यों ना दो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और सनकगढ़ कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो। बंसीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो राजा जी के ऊपर स्प्रे करके उनको भी फ्रीज कर देता है और खुद राजा जी के तख्त पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटू और ढोलू चचा आइंस्टाइन के घर घबराते हुए पहुंचते हैं। ढोलू चचा आइंस्टाइन को सारे वाक़े से आगाह करता है। चचा आइंस्टाइन छोटू और ढोलू को बताते हैं, स्प्रे बॉटल में मौजूद स्प्रे का असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। तुम लोग फिक्र ना करो, वपन हलवाई जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को स्प्रे का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए था। चलो मुझे स्प्रे वापस कर दो। छोटू चाचा को स्प्रे वापस कर देता है। चचा आइंस्टाइन जब स्प्रे को देखते हैं तो उनको स्प्रे में बदलाव महसूस होता है, इसलिए वो स्प्रे चेक करने के लिए फ्रूट पर इस्तेमाल करते हैं। चचा आइंस्टाइन जब स्प्रे फ्रूट पर डालते हैं तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि नकली स्प्रे होने की वजह से फ्रूट फ्रीज ही नहीं होता। चचा छोटू और ढोलू से कहते हैं, अरे छोटू और ढोलू, ये स्प्रे तो असली नहीं है, बल्कि ये स्प्रे नकली है। मुझे लगता है असली स्प्रे को किसी ने नकली से बदल दिया है। छोटू बोलता है, लेकिन स्प्रे तो हमारे पास ही था। चचा आइंस्टाइन जवाब देते हैं, क्या तुम लोग रास्ते में किसी से मिले थे? तो ढोलू बोलता है, चचा आइंस्टाइन, हम लोग बंसीलाल से मिले थे, उसके साथ महल तक कुछ सामान पहुंचाना था। चचा आइंस्टाइन बोलते हैं, यकीनन ये उसी का काम है। सनकगढ़ को बंसीलाल से हमेशा खतरा रहता है। यकीनन वो उस स्प्रे का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए ही करेगा। ढोलू बताता है, बंसीलाल तो महल में गया है, यानी महल को बंसीलाल से खतरा है। चचा कहते हैं, चलो बच्चों, महल में चलते हैं, तुम्हें जल्दी ही महल पहुंचना होगा, ऐसा ना हो कि बंसीलाल कुछ बुरा कर दे। छोटू, ढोलू और चचा आइंस्टाइन महल की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ देर में महल पहुंच जाते हैं। ढोलू, चचा और छोटू जब दरबार में दिखते हैं तो बंसीलाल ने राजा जी को फ्रीज कर दिया था और सिपाही को बुलाकर कहता है, ढोलची को बुलाओ। सिपाही थोड़ी ही देर में ढोलची को बुलाकर लाता है। बंसीलाल ढोलची से कहता है, सुनो ढोलची, मैं चाहता हूँ कि तुम सनकगढ़ के वासियों को जाकर बताओ कि आज से सनकगढ़ का मैं नया राजा हूँ और आज से सनकगढ़ पर सिर्फ मेरी हुकूमत है। जाओ और ये ऐलान कर दो और मेरे हुक्म को ना मानने वाले भी राजा की तरह इसी हाल में होंगे। ढोलची जाकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, सनकगढ़ के वासियों, आज से बंसीलाल सनकगढ़ का नया राजा है। सब लोग उसके हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये खबर पूरे सनकगढ़ में फैल जाती है। चचा आइंस्टाइन बोलते हैं, अब हमको कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पूरा सनकगढ़ बुराई की लपेट में आ जाएगा।
टोलू बोलता है, दद्दू महल के रास्तों को अच्छी तरह जानते हैं, दद्दू हमारी मदद कर सकते हैं। इतनी ही देर में दद्दू छोटू और ढोलू के पास आ जाते हैं। चचा आइंस्टाइन दद्दू को सारा माजरा बयान करते हैं। ढोलू पूछता है, दद्दू क्या इस महल में कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसके ज़रिए हम आसानी से तख्त के करीब पड़ी मेज़ जिस पर स्प्रे बॉटल पड़ी है उस तक पहुंच सके? दद्दू कहते हैं, हाँ ऐसा एक रास्ता है। छोटू कहता है, दद्दू आप हमें वो रास्ता दिखा दें और आप इसके बाद बंसीलाल को अपने साथ बातों में मगन कर दीजिएगा ताकि उसका ध्यान आपकी तरफ हो और हम स्प्रे ले लें। चचा आइंस्टाइन और दद्दू छोटू के मशवरे पर अमल करते हैं। दद्दू छोटू और ढोलू को रास्ता दिखाकर खुद चचा आइंस्टाइन के साथ बंसीलाल के सामने पहुंच जाते हैं। छोटू और ढोलू अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं और चचा आइंस्टाइन और दद्दू के सामने जाते ही बंसीलाल बोलता है, कैसे हो तुम लोग? दद्दू जवाब देते हैं, जब महल में तुम्हारा कब्जा होगा तो क्या हम लोग ठीक हो सकते हैं? तुमने महल तो अपनी चालाकियों और साजिशों से हासिल कर लिया, लेकिन प्रजा के दिल में घर कैसे करोगे? क्योंकि दरबार में बैठने का मतलब सब पर हुकूमत करना नहीं है बल्कि अपनी रयाया की खिदमत करना है और उनकी भलाई के लिए काम करना है, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। चचा आइंस्टाइन भी बोलते हैं, दद्दू ठीक कह रहे हैं क्योंकि सड़क कर के लोग तुम्हें कभी भी राजा कबूल नहीं करेंगे। बंसीलाल हंसते हुए जवाब देता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सड़क कर के लोग मुझे राजा कबूल करें या ना करें, क्योंकि वो लोग मेरे खौफ से मेरा हुक्म ज़रूर मानेंगे, वरना उनका हाल भी राजा जी की तरह हो जाएगा। इतने में छोटू और ढोलू रास्ते को पार करने के बाद जल्दी से मेज़ के पास जाकर स्प्रे बॉटल को उठा लेते हैं। इतनी देर में राजा जी और बब्बन हलवाई भी ठीक हो जाते हैं। बंसीलाल स्प्रे ना होने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और राजा जी बंसीलाल को पकड़ने का हुक्म देते हैं। सिपाही बंसीलाल को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और छोटू और ढोलू स्प्रे बॉटल चचा आइंस्टाइन को वापस कर देते हैं। राजा जी खुशी से छोटू और ढोलू को इनामात से नवाजते हैं। दद्दू कहते हैं, बहुत देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि कल छोटू और ढोलू ने स्कूल जाना है और होमवर्क भी करना है इन्होंने। छोटू और ढोलू दद्दू के साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं और चचा आइंस्टाइन अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।